हाँ जी, आज महीने के अंत में पूरे महीने का हिसाब लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना, नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना। दियोर दिलदार चोर मैं दे नाल नहीं जाना, नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना। माइया टोल सिपाहिया मैं दे नाल टुर जाना, माइया टोल सिपाहिया मैं दे नाल टुर जाना। माइया टोल सिपाहिया मैं दे नाल। महीने की शुरुआत हमारे घर में शादी से होती है। 2 तारीख तक मैं अपने सारे काम धाम से फ्री होता हूँ और 4 तारीख को पहला फंक्शन हमारे घर में होता है। 5 तारीख को दिन में मेहंदी का प्रोग्राम होता है और 5 तारीख की शाम में ही संगीत का होता है। मेहंदी तक में तो आपने देख ही लिया, संगीत पे नजर डालते हैं। तो चलिए संगीत देखते हैं। पाँच तारीख के संगीत के बाद 6 तारीख को शादी की ये शुभ घड़ी भी आ ही जाती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सर्वमंगल मांगल्ये नारायणी नमोस्तुते।
நிலா புன்னகை இன்று நான் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்தேன் ஒரு துளி பார்வையிலே. शादी तो हो गई, पर नहीं, एक काम बाकी है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया। सबसे जरूरी हमारे कान का ऑपरेशन। पहुंच गए महादेव के मंदिर, करा उनका दर्शन, लिया उनसे आशीर्वाद और फिर बस हो गए एडमिट। ओम नमः शिवाय। हो सकता है इस चलचित्र में आपको ऐसा लगे कि मेरी जिंदगी और मौत के बीच चल रही हो, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन था, तो इतना डर तो बनता ही है। थोड़ा दर्द तो था, पर अब इतना तो चलता ही है। इतने सारे नाटक करने के बाद लोग मेरे से मिलने भी बहुत है। और सबसे जरूरी चीज ये था कि धीरे धीरे हर रोज रिकवरी हो रही थी, मैं भी ठीक हो रहा था। डॉक्टर ने कहा था आराम करने के लिए पूरा, तो उसके बाद से लेके अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ करा है आराम। एक हफ्ता हॉस्पिटल में बिताने के बाद हो गई थी हमारी हॉस्पिटल से छुट्टी और अब हम निकल रहे थे घर। भाई ये खुशी तो एकदम नेक्स्ट लेवल थी। और इस बीते 10-15 दिनों में मैंने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करी। जब आप खुद के साथ रहते हो वो समय जो आपको चाहिए होता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे टाइम पे चल रही होती है, पर आपको इन सबको कंट्रोल करके एक सोच के साथ चलना होता है। खैर ये सारी चीज़ें हो गई और मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बट ऐसा कोई ब्लॉग था नहीं और इतनी सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी और फिर हॉस्पिटल के बाद इतना लंबा ब्रेक लेना पड़ेगा, ये भी सोचा नहीं था। बट ठीक है, वक्त था, ये भी एक बीत गया, शायद इसकी ज़रूरत भी काफ़ी थी। सिर्फ पूरे महीने में सिर्फ यही सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपके सामने ले आया। मुझे ऊपर वाले की ये बात सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वो बस ये कहता है कि तुम मेरे लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बुरा वक्त निकाल दूंगा।